तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस को रोकने में जो भी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, स्वास्थ्यकर्मी या अन्य जितने भी कर्मचारी हैं, तो उन सभी के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। देखिए इस योजना के अंतर्गत अगर कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। याद रखना है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि 23 मार्च 2020 को बने थे कमलनाथ के स्थान पर। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 के प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने और उसकी रोकथाम के लिए 6 अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है। अब देखिए इन टीमों का कार्य क्या होगा? तो देखिए यह टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, स्वास्थ्य तैयारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगी। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगी। तो आपको याद रखना है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3। तो देखिए कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 कंपनियों को चुना है जिन्हें धन दिया जाएगा। अब देखिए भाई 3 कंपनी कौन सी हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां हैं जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए चुना है, जिन्हें की धन दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की, तो देखिए यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केरल। तो देखिए त्रिशूर पूरम उत्सव एक केरल का एक वार्षिक उत्सव है जिसका आयोजन 2 मई 2020 को केरल में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते इसे पहली बार पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य का है? केरल राज्य का। और देखिए केरल का एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका क्या नाम है? ओणम। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डीआरडीओ ने। तो देखिए अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों से नमूने यानी कि सैंपल प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है। देखिए डीआरडीओ ने इससे पहले भी कोविड-19 बीमारी के लिए कई उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि अत्याधुनिक मास्क, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खास बायोसूट और हैंड सैनिटाइजर, और अब बनाया है कोवसैक। याद रखना है। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2.2 बिलियन डॉलर। तो देखिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। और देखिए कुछ दिन पहले विश्व बैंक ने भी भारत को 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ पर हम बात करें एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु अस्काबा हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 बीमारी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। तो देखिए 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो कोविड-19 बीमारी से मुक्त हो चुका है, यानी कि गोवा राज्य में अब कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले 7 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई भी संक्रमित नहीं है। ये कोविड-19 बीमारी से मुक्त हो चुका है। इसके बाद देखिए भारत का दूसरा राज्य बना मणिपुर। मणिपुर भी कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। तो आपको याद रखना है, पहला राज्य है गोवा, दूसरा
मणिपुर। बात करें गोवा की तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 साल। तो देखिए कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने की पहले कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो इसलिए 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने महामारी कानून 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। देखिए इस अध्यादेश के तहत अगर आप कोई डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो अब गैर जमानती अपराध होगा। देखिए इसमें दोषी के लिए जो सजा दी गई है उसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर जो दोषी को सजा दी जाएगी उसकी पहली कंडीशन है कि जब अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो दोषी को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही 50,000 रुपये से 2 लाख तक का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके साथ दूसरी कंडीशन है कि जब अपराध ज़्यादा गंभीर है, जब अपराध ज़्यादा गंभीर होगा तो दोषी को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना भी लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो अध्यादेश जारी किया है ये किस कानून के तहत किया है? महामारी कानून 1897 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो देखिए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भारत में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरोग्य सेतु। तो देखिए आप सभी आरोग्य सेतु के बारे में जानते हैं। यह एप्लीकेशन 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है, यानी कि 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला सबसे तेज ऐप कौन सा बना है दुनिया का? आरोग्य सेतु। देखिए आरोग्य सेतु के बारे में आपको बता दूं, यह एप्लीकेशन कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए। और देखिए यह एप्लीकेशन 11 भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है और इस तरीके से पूल टेस्टिंग यानी पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। याद रखना है। अब देखिए ये जो पूल परीक्षण है इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें कई स्वैब नमूनों को एक साथ रखकर उनका परीक्षण किया जाएगा, यानी कि एक साथ कई लोगों के नाक और गले से स्वैब लिए जाते हैं और उनको एक साथ मिक्स करके सैंपल बनाया जाता है और फिर उस सैंपल की जांच की जाती है, जिससे पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस निगेटिव है या पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए केरल राज्य में स्थित इस संस्थान ने कोविड-19 बीमारी के लिए एक नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है। अब देखिए इस ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में क्या होगा? तो देखिए जो व्यक्ति कोविड-19 की बीमारी से ठीक हो चुके हैं तो उनका ब्लड निकाला जाएगा और उनके ब्लड से एंटीबॉडी एकत्रित किए जाएंगे और उन एंटीबॉडी को दूसरे कोविड-19 बीमार व्यक्ति में समावेशित किया जाएगा, जिससे कि उस बीमार व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 को कोविड-19 की वजह से कितने समय के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए निलंबित यानी कि पोस्टपोन। तो देखिए 2020 में IPL का 13वां संस्करण होने वाला था 29 मार्च से 15 अप्रैल तक। तो BCCI से ने इसे अभी हाल ही में अनिश्चित काल के निलंबित यानी कि पोस्टपोन कर दिया है। देखिए बात BCCI की करें तो BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय साहा। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण निम्न में से किस राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
महाराष्ट्र में। तो देखिए अभी हाल में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते घर घर जाकर अखबारों या समाचार पत्रों की डिलीवरी यानी कि बिक्री नहीं की जाएगी। सिर्फ महाराष्ट्र में अब दुकानों पर ही समाचार पत्रों या अखबारों की डिलीवरी की जाएगी, याद रखना है। देखिए बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते किस राज्य ने फूड बैंक पहल शुरू की है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर राज्य ने। तो देखिए कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से मणिपुर राज्य ने फूड बैंक पहल शुरू की है, याद रखना है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो देखिए अमेरिका प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फंड में 40 से 50 करोड़ डॉलर की धनराशि देता है। तो इस बार 2020 में WHO को यह धनराशि नहीं देने की घोषणा की। अब देखिए क्यों की है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के प्रसार को छिपाने में WHO की भूमिका की समीक्षा की जा रही है, तो इसलिए अमेरिका ने यह फैसला किया है। यहाँ पर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, याद रखना है। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 22 अप्रैल को। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। तो आपको चारों दिवस याद रखने हैं, ये चारों महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।